अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम आमिर और नीलम आमिर ऑफिशियल पे एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, एक माँ लिखती है कि वो भी क्या दिन थे जब मेरा घर हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े की आवाज़ों से गूंजता रहता था। हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें, बिस्तर पर पेंसिलें, किताबों के ढेर, पूरे कमरे में फैले हुए कपड़े। मेरा पूरा दिन इनको कमरा साफ करने और चीज़ों को सलीके से रखने के लिए डांटने में गुजरता था। सुबह के वक्त एक जागते ही कहता, मामा मुझे एक किताब नहीं मिल रही। दूसरा चीखता, मेरे जूते कहाँ हैं। एक मिनमनाता और बोलता, मामा मेरी होमवर्क वाली डायरी नहीं मिल रही। और दूसरा रोंदी आवाज में कहता, मामा मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। हर कोई अपना अपना रोना रो रहा होता था और मैं चीखती कि आपकी चीजों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब आप बड़े हो गए हो, खुद संभालो। आज मैं इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूँ। बिस्तर खाली है, अलमारियों में सिर्फ चंद कपड़े हैं। जो चीज बाकी है वो है इनकी खुशबू, और मैं इनकी खुशबू महसूस करके अपने खाली दिल को भरने की कोशिश करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब सिर्फ इनके कहकहों, झगड़ों और मेरे गले लगने की याद है। आज मेरा घर साफ है, सब कुछ अपनी जगह पर है। ये पुरसुकून, पुरअमन और खामोश है। जिंदगी से खाली एक सहरा की तरह है। वो इनका दरवाजा खुले छोड़कर भाग जाना और मेरा चीखते रहना कि दरवाजा बंद करो। आज सब दरवाजे बंद हैं और इन्हें खुला छोड़ जाने वाला कोई नहीं। एक किसी दूसरे शहर चला गया और दूसरा किसी और मुल्क। दोनों जिंदगी में अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। हर बार वो आते हैं और हमारे साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। जाते हुए जब वो अपने बैग खींचते हैं तो यूं लगता है जैसे मेरा दिल भी साथ खींच रहा हो। मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनका बैग होती तो उनके साथ रहती, लेकिन फिर ये दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहें आबाद रहें। नाजरीन, अगर आपके भी बच्चे अभी छोटे हैं तो इन्हें इंजॉय करें, इनको गुदगुदाएं, इनकी मासूम हैरत को शेयर करें, इनकी छोटी छोटी परेशानियों का मदावा करें। घर गंदा है, कमरे बिखरे हैं और दरवाजे खुले हैं तो रहने दें। ये सब बाद में भी ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ये वक्त आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे और आप बूढ़े होकर उनकी इन शरारतों, नादानियों और सब परेशानियों को याद करके उदास हुआ करेंगे। इसलिए अपनी आज की जिंदगी जिए, खुद भी जिए और अपने बच्चों को भी उनका बचपन एंजॉय करने दें। फी अमान अल्लाह।